गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हमारा 415वां एपिसोड है और बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग और बहुत आगे तक जाएंगे हम लोग और सभी का हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं। आज हमारे जो स्पीकर हैं वो बहुत ही अच्छे हेल्थ कोच हैं। आज उनसे हम सुनते हैं हेल्थ के बारे में। तो हम जोरदार क्लैपिंग से बुलाना चाहेंगे रवि सर को, जो हम लोग को हेल्थ के बारे में बताएंगे। थैंक यू अक्षय कुमार जी। और दोस्तों सभी को नमस्कार। और आज हम लोग का 415वां एपिसोड है और ये एक जबरदस्त हम लोग के लिए अचीवमेंट है कि जिस जर्नी को हम लोग के मेंटर ने चालू किया था, आज हम उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हुए कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और इस फिटनेस मॉर्निंग में हम लोग अच्छी अच्छी चीज हर स्पीकर से सीखते हैं और अपने लाइफ स्टाइल में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो इसी जर्नी को हम लोग भी आगे रखते हुए चलते हैं। जो हम लोग का आज इंडियन हर्ब्स के बारे में चल रहा है। इंडियन हर्ब्स अगर देखा जाए तो हमारा प्रकृति के द्वारा दिया हुआ मुफ्त में एक अनमोल धरोहर है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और लोग एक्चुअली हैं क्या कि उसको घास पतवार के रूप में समझते हैं, लेकिन वाकई में वो बहुत जबरदस्त चीज होता है। और सही वाई में कहा जाए तो हम लोगों को भी जानकारी के अभाव में हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज हम लोग बात करते हैं सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है वो इंडियन हर्ब्स है। और चूंकि इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोगों का बहुत जबरदस्त एक औषधि है, जो हम लोगों को भारत में जो है उष्ण कटिबंध जिधर होता है उधर ये पाया जाता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि ये गीले जंगल जो होते हैं वहां पे ये पाया जाता है। और बहुत ही छोटा गाछ होता है, मुश्किल से 1 से 1.5 फीट का होता है। और ये उसी जंगल में और अपने आप ये उगता है। जितने भी औषधि पौधे हैं वो अपने आप उगते हैं। मैक्सिमम हम लोग जितना भी देखे, घुंघिया वाला देखे या बहुत सारे और हैं हर्ब्स हैं, वो अपने आप उगते हैं, उसको लगाया नहीं जाता। लेकिन अब भारत में भी जो है इसकी धीरे धीरे खेती होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब लोग इसके बारे में जानने लगे और इसका औषधीय इनकी जगह पे ये उपयोग होता है, इसके बारे में जब लोग जानने लगे तब जाके इनका जो है बृहद पैमाने में भी अब धीरे धीरे खेती होना स्टार्ट हो गया। सफेद अगर मूसली को देखा जाए तो दो ही प्रकार के मूसली हमारे भारत में पाया जाता है। एक सफेद मूसली, एक काली मूसली। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होता है वो सफेद मूसली होता है। सफेद मूसली में अगर देखा जाए तो बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण को हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज होते हैं। सफेद मूसली का जो मुख्य प्रयोग होता है, एक तो होता है यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए और दूसरा शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का। ये दोनों में ये बहुत जबरदस्त काम करता है। दूसरा जो होता है ये मधुमेह और बीपी, हाई बीपी में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है रोगी के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है। सफेद मूसली जो है हमारे पेट दर्द में भी, जिसको पेट संबंधी समस्या हो, दस्त हो, पाचन समस्या हो, इस स्थिति में भी जो है अगर इसका यूज किया जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा ये करता है। अगर लैक्टेटिंग वुमेन है तो ये अगर इनका सेवन करती हैं तो ये महिलाओं को जो है दूध के जो उत्पादन में जो आता है उनको बच्चे के जो चाहिए उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये पुरुष और महिला के जो मूत्र संबंधी विकार होते हैं उसमें भी अगर इसका यूज किया जाता है तो ये भी बहुत जबरदस्त इसमें बेनिफिट होता है। सफेद मूसली का प्रयोग जो है पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या जिसका शुक्राणुओं में कम होता है, उनकी गुणवत्ता में कमी होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक और जो इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि यह जो है प्री मेच्योर एजेक्शन में भी इसका जो है यूज करके इसके इस तरह की जो समस्याएं पुरुषों में होती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसमें कई प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। और ये इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में
क्योंकि आज के डेट में है कि मैक्सिमम लोगों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, और अचानक सर्दी यानी सीजन चेंज हुआ या और कुछ हुआ तो उसमें भी लोग जो है बीमार पड़ जा रहे हैं, बुखार आ रहा है। तो ये भी इसमें बहुत सारा फायदा करता है। इसमें एक और जो रहता है हम लोगों के आज के डेट में, हम लोग बहुत लोग देखते हैं कि मानसिक अवसाद, मेंटल हेल्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है। और आज के डेट में देखा जाए तो ये हम लोग जो है आस पड़ोस में बहुत ज्यादा देखते हैं कि मेंटल स्ट्रेस तो या कुछ लोग पागल हो गए हैं। तो इस तरह के भी यदि में जो है इसका सेवन करने से ये हमारे मस्तिष्क का जो है कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है। तो इतने सारे ये औषधि गुण इन हमारे जो है सफेद मछली में पाया जाता है, जिससे अगर लोगों को इसके बारे में अगर सही से बताया जाए तो बहुत फायदा करता है। अब इस सफेद मछली का लाभ हम देखते हैं क्या क्या होता है। एक तो ये हो गया कि यौन क्षमता का विकास करने में तो मदद करता ही है। दूसरा, ये पुरुषों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है इसको भी बढ़ाने में ये सहायक करता है। तीसरा, जो इरेक्टाइल डिफ्यूजन होता है ये भी नियम, इससे भी जो है हम लोग को निजात मिलता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता ही है हम लोगों का। तनाव चिंतन जो भी हम लोगों को होता है उसमें भी ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। यह मधुमेह से जो है, डायबिटीज से तो निजात मिलता ही, साथ में ये बीपी को भी कंट्रोल करने में जो है बहुत सहायक होता है। इसके सेवन से जो हम, जैसे कि बहुत लोगों का वेट नियंत्रित नहीं होता है तो उसमें भी ये फायदेमंद है। अगर इसको सही से यूज किया जाए तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा। गर्भावस्था में भी लेडीज को ये जो है लाभदायक होता है। अब जब कोई भी चीज है तो उसमें इतने सारे हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, और इस बेनिफिट को हम यूज करके अपने हेल्थ को ही नहीं, अपने, अगर हम इस के बारे में लोगों को बताएं तो उससे लोगों का भी भला हो सकता है। अब कुछ चीजें अगर हम इसमें फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि अगर सफेद मछली को बहुत ज्यादा मात्रा में ले तो ये हानिकारक रहता है, इसलिए इसका जो सेवन होता है वो बहुत कम मात्रा में करने को होता है, ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। तो अगर हम ज्यादा इसको करेंगे इससे क्या होगा कि जी मिचलाना हो जाएगा, बहुत सारी अन्य तरह का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। अत्यधिक अगर बहुत ज्यादा लोग यूज करने लगे, अगर ज्यादा मात्रा में करते हैं तो भूख भी नहीं लगता लोगों को, ये भी एक परेशानी। अत्यधिक अगर सेवन करते हैं तो हमारा वात पित्त कफ ये भी असंतुलित होता है, क्योंकि हर चीज का बेनिफिट है तो साइड इफेक्ट भी है। अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे एक चीज तो है, लोगों को जानकारी तो है लेकिन एक्चुअली है क्या कि उसकी मात्रा क्या लेनी है, शरीर को हमारे कितने का जरूरत होता है ये लोगों को नहीं मालूम। और इसके बारे में एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट में हम सभी लोग जानते तो हर चीज के, आज के डेट में तो लोग यूट्यूब वगैरह से सारा चीज से जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी होती है। अब उसको कितना मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में लोग नहीं पढ़ते ना समझते हैं। तो ये भी एक जो है, क्योंकि आज के डेट में क्या कि हमारा अगर वात पित्त कफ असंतुलित होगा तो इससे भी हमारे शरीर में बहुत सारी समस्या जो है आने लगता है, जिसके कारण हम लोगों का बीमारी, अलग अलग तरह का बीमारी हो जाता है, लोग इससे भी परेशान होते हैं। इसलिए इसका उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। इसके उचित मात्रा में सेवन करने से जो है पाचन संबंधी जो समस्या होती है वो भी सही होता है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो इसका उपयोग कितने दिन करना चाहिए ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर देखें तो इसका जो उपयोग मात्र 1 से 3 महीने के तक ही करना चाहिए, ये सालों भर तक। तो ये भी एक लोगों को उम्मीद होता है कि हम ये चीज ले रहे हैं ये फायदा करेगा, नहीं। हर चीज का एक समय होता है, आप उसका एक लिमिट में ले। और व्यक्तिगत तौर पे कोई अपने अति से लेना चाह रहे हैं कि अपने मन से, तो वो ज्यादा नहीं, 4 से 5 या 6 हफ्ते तक ही ले।
क्योंकि ये आप अगर ज्यादा लेंगे तो ये हानि करेगा। तो इसलिए ज्यादा बेस्ट रहता है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, उससे सलाह मशवरा करके अगर आपको कोई समस्या है उसके बारे में उनको बताएं, वो आपको सही तरीके बताएंगे कि कितना दिन आपको यूज करना है, कितना दिन। तो ये जितनी भी चीज होता है हम लोग का herbs जो है वो फायदेमंद तो है ही है। और आप अगर हम देखिए जितना भी हम लोग के इंडियन हर्ब्स है वो आपको कुछ ही समय मिलते हैं। अभी जैसे बरसात है तो कुछ कुछ आपको हर्ब्स मिलेगा, उसके बाद वो सालों भर नहीं मिलता है। तो हर चीज का एक लिमिट होता है, समय होता है, उस समय के अनुसार ही हम उसको यूज कर सकते हैं। अब एक जो इसका सेवन करने का तरीका हम लोग जानेंगे कि सेवन करने का तरीका क्या होता है। ये जो मात्रा होता है सबसे बड़ी चीज होता है कि मात्रा कितना मात्रा में लेना चाहिए। ये मात्र 3 से 6 ग्राम के बीच ही लेने का है। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा 1 चम्मच ले लिए, वो नहीं। आपको इसका मात्रा भी नाप तौल के ही लेना पड़ेगा, 3 से 6 ग्राम। और ये प्रतिदिन आप ले सकते हैं, वो पानी दूध में या शहद के साथ। आप इसको भोजन के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। अगर गोली या कैप्सूल में अगर ये अवेलेबल मिलता है तो दिन में ये आपको 1 से 2 ही गोलियां लेना है, या डॉक्टर आपको जैसा निर्देश करे वो ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि डॉक्टर आपके सिम्टम को, आपके प्रॉब्लम को समझ के वो एक सजेस्ट करते हैं, तो ज्यादा बेस्ट होगा कि हम जो है डॉक्टर की सलाह कोई भी आपके एलोपैथी आयुर्वेद के जो भी है उनसे आप समझे तभी लें। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि हम ये सफेद मुसली जो है महिलाओं को जिसमें गर्भ धारण की हो उसमें, यानी गर्भवती महिलाओं को ये नहीं लेना है। क्योंकि हर चीज में है, अब बहुत सारे मेडिसिन होता है जो गर्भवती महिलाओं को मना होता है, उसी ढंग से ये भी है कि सफेद मूंगफली का सेवन जो है जिसमें गर्भवती महिला हो उसमें इसको यूज नहीं करना है। ये लैक्टेटिंग वुमेन भले कर सकती है प्रसव के बाद, और ऐसे ये नहीं करने का है। तो ये जितने भी हम लोग इंडियन हर्ब्स हैं कुछ ना कुछ बहुत इन्हें फायदे तो बहुत है, लेकिन उसकी मात्रा को जाने समझे तभी इसको यूज करें। तो आज के डेट में हर लोग अपने आप को राय बहादुर माने हुए हैं। यूट्यूब पे देखिए सलाह देने में तो यहाँ सभी लोग आगे रहते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कैसे करने का तरीका होता है वो नहीं लोग बताते हैं। और इसके कारण होता है वही हम लोग के यहाँ जो कहावत होता है, नीम हकीम खतरे को जानो। बस वही चीज हो गया है कि यूट्यूब देख देख के हर लोग जो है अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं या आयुर्वेद डॉक्टर बता रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम पहले इसके बारे में जाने, पूर्ण रूप से समझे कि क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है, कब यूज करना है, कितने दिन यूज करना है, कितना ग्राम, तभी हम किसी को सलाह दे सकते हैं। सलाह देने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी जान रहे हैं तो कुछ भी लोगों को आप बता दीजिए। तो ये हमेशा हम लोग साथ भी होता है। बहुत लोगों को हमने अभी एक पेशेंट के, शुगर के पेशेंट को नॉर्मल किया था, उनको किसी ने कोई राय बहादुर लोगों ने कुछ और बताया तो वो कुछ और पे चले गए, तो फिर उनका वो शुगर बढ़ गया। तो ये चीज होता है, ये हम और आप चूंकि नहीं बदल सकते हैं। चूंकि आज के डेट में जो लोगों की मानसिकता हो गई है कि कम से कम में हमारा ठीक हो जाए। आप ठीक करने के बजाय अपने आप, यानी मैं इसको एक तरह से कहूँ तो लोग जो अपने शरीर को जो है प्रयोगशाला बनाए हुए हैं। कोई आदमी कुछ बोल दिया उसको भी यूज कर लिया, कोई आदमी कुछ बताया उसको भी यूज कर लिया, तो ये ना करें। क्योंकि हमारा शरीर जो है ईश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से संरचना करके भेजी है। आप कचरा ना डालें, जो इसका तरीका है उसको समझे सीखिए, और एक अच्छे विशेषज्ञ से समझ के ही आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, तभी आपके शरीर को फायदा होगा। अन्यथा ये नुकसान देगा। नुकसान चूंकि तुरंत तो नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। लोगों को अगर इसका एक सटीक उदाहरण समझा जाए तो सिगरेट सिगरेट एक सिगरेट पीने से लोगों को नहीं कुछ होता, लेकिन ये अगर ये लॉन्ग टर्म में जाके लोगों को कैंसर या बहुत सारी अलग अलग तरह का बीमारी होता है। अगर एक सिगरेट पीने से लोगों को तुरंत खून की उल्टी हो जाए तो लोग पीना बंद कर देंगे। इससे हम यहाँ वही चीज है कि किसी भी औषधि के बारे में अगर बिना जाने बिना सोचे समझे हम यूज करें किसी के,
राय बहादुर के बारे में, चूंकि आज की डेट में राय बहादुर की कमी नहीं है। आप अगर बीमार पड़े तो 50 तरह का दवाई आपको तुरंत लोग बता देंगे, ये ले लो, ये ले लो, फलाना चीज ले लो, इसे ले लो। लोग बताने को बता देते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट को ना जानते हैं। क्योंकि वो भी होते हैं कि किसी के पास गए, फलाना दवाई का नाम बता दिया, उसका ये है, फायदा है, बस उसके बारे में डिटेल्स नहीं जानते। इसलिए बेटर है कि हम जब भी किसी भी चीज को यूज करें तो बेटर है कि हम किसी विशेषज्ञ से समझे या डॉक्टर से परामर्श ले ले कि इसको क्या यूज करना है, कितना हमको जरूरत है हमारे शरीर के अनुसार, ये जरूरी है। तो ये हमारी तरफ से था सफेद मूसली के बारे में। इससे होप करता हूँ कि हम सभी को कुछ ना कुछ फायदा मिले और हम अपने जीवन में इसको उतारे। थैंक यू। बैक टू अच्छे सर। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत ही बढ़िया बताया सर, रवि सर। और इन्होंने सफेद मछली के बारे में हम लोग को जानकारी